कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो 2 पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में। जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच, अब सही जाफर जी भी हमारे बीच पधारे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही और जितनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है। बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ। आनंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आनंद जी, ये हो क्या रहा है? जिसे देखो बीजेपी में शामिल हो रहा है। अब ये एक नया नाम है, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? देखिए, जफर साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा कि कांग्रेस ने मेरी क्षमता के अनुरूप मुझे कार्य नहीं दिया। और अगर किसी पार्टी में, किसी दल में, किसी व्यक्ति को या नेता को लगता है कि उसकी क्षमता के हिसाब से उनको काम नहीं दिया गया तो वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन पंकज जी, ये ऊपर की बातें हैं। असल बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो नेता हैं, बल्कि कमलनाथ रुक गए, जाते जाते उनके कदम ठिठक गए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो नेता मध्य प्रदेश में हैं उनको लगता है कि इस पार्टी का, यानी कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में भविष्य नहीं है जी। और नेता तो सत्ता चाहता है, किसी भी दल का हो। अगर उसको सत्ता आसपास कहीं नहीं दिखाई देती है तो वो उस दल की ओर खिंचा चलाता है जहां से उसको। आनंद जी, यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी हो जाता है, जरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि बीजेपी के जो वहां से पहले से नेता होते हैं, कहीं ना कहीं वो दिक्कत में नहीं आते, तो ये दिक्कत कहीं बीजेपी के लिए तो नहीं पैदा होती? नहीं, बीजेपी के लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि बीजेपी अभी एक्सपेंशन मोड में है। और आप याद करिए, ये इस दल के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी एक रणनीति भी होती है कि ये साइकोलॉजिकल वारफेयर में अपने विरोधी दलों के प्रमुख लोगों को अपने दल में शामिल करा के उन पर दबाव बनाने की रणनीति करते हैं। चलिए अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाथ मिला सकते हैं। कल देर रात एमएनएस चीफ राज ठाकरे उस वक्त दिल्ली पहुंचे जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनावों के लिए कोर कमेटी की बैठक चल रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और जो प्रदेश चीफ हैं बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले, वो भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तो ऐसे में कयास तेज है कि एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। ठीक आहे, आमची विनंती आहे.